बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। जैसे आपको पता है कि 31 अक्टूबर जो थी, ये तमाम ऐसे लोग जो फाइलर नहीं थे उनको फाइलर होने के लिए दूसरी बार एक मोहलत दी गई थी। जैसे ही वो टाइम ख़त्म हुआ, हुकूमत ने अपने बताए गए तमाम इक़दामात पर काम करना शुरू कर दिया। किसी का होटल सील किया जा रहा है और किसी के सिम बंद की जा रही है और किसी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है और फैक्ट्रियों पर छापे, तरह तरह की जो है वो खबरें रोज बरोज सामने आ रही हैं। आज हमने ये डिस्कस करना है कि ऐसे बंदे जो दिए गए टाइम पर मतलब 31 अक्टूबर तक फाइलर नहीं हुए, अगर वो अब फाइलर होते हैं तो क्या उनको अपना अगर बैंक अकाउंट ओपन करवाते हैं या उनका बैंक अकाउंट पहले मौजूद है, क्या उस पर टैक्स की कटौती होगी या कितनी होगी और उनको कितना टैक्स अदा करना पड़ेगा जुर्माने के साथ। तमाम तरह इसी सवालों को आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आपको मालूम है कि हुकूमत ने 2 बार एक्सटेंशन दी। एक्सटेंशन देने के बाद उन्होंने प्रॉपर कहा गया कि हमने ये तब्दीलियां की हैं, इसमें एसआरओ के जरिए तमाम लोगों को आगाह किया गया, मगर बहुत सारे दोस्त अहबाब ऐसे थे जो कि फाइलर नहीं हुए। अब वो लोग जो फाइलर नहीं है, मतलब 6 लाख जिनकी सालाना आमदन नहीं है, उनको तो जरूरत नहीं है कि वो फाइलर हों, मगर जो इनकी इससे ज्यादा है, अगर वो फाइलर नहीं हुए तो उनको ज़ाहिर पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा। सबसे बड़ी पाबंदी जो है वो अवामुन नास को जो सामना जिसका करना पड़ रहा है वो ये है कि जब भी ट्रांजैक्शन करते हैं 50,000 से ऊपर तो उनको 0.6% टैक्स देना पड़ता है अगर वो नॉन फाइलर हैं तो। अब बात यह है कि अगर कोई नवंबर में फाइलर होता है, इस महीने में किसी भी दिन वो फाइलर हुआ, उसने अपना एनटीएन नंबर हासिल किया, उसके बाद बैंक में जाकर वो बताता है कि जी मैंने अपना एनटीएन बना लिया है, अब मैं टैक्स फाइलर हूं, तो उसके बाद बैंक जो है वो प्रॉपर टाइम मतलब 3 दिन के अंदर वर्किंग डेज, मतलब आप हफ्ता और इतवार का दिन नहीं उसमें अकाउंट करेंगे तो वर्किंग डेज के अंदर वो अपडेट कर देता है। अक्सर बैंक जो है वो 1 हफ्ते का टाइम लेते हैं, उसके बाद अपडेट हो जाता है, मगर जब स्टेटस चेक किया जाता है तो वो लेट फाइलर का होता है। अब लेट फाइलर के आपको पता है कि अगर वो कोई भी प्रॉपर्टी खरीदेगा तो उसको 3% की बजाय 6% टैक्स देना पड़ेगा। तो क्या यही जो मामलात हैं, यही जो कानून है, इसका इंप्लीमेंट बैंक अकाउंट में होता है? बिल्कुल नहीं होता। आप अगर फाइलर हो गए हैं या आप लेट फाइलर हैं, बस मकसूद यही है कि आपने फाइलर होना है। कोई लेट फाइलर का कोई भी कैटेगरी इसमें नहीं है। जैसे ही आप फाइलर होते हैं, आपको जो 1 लाख से ऊपर टैक्स था, मतलब अगर 1 लाख रुपए आप निकलवाते हैं, 50,000 से ऊपर जितनी भी रकम आप निकलवाते हैं उस पर 0.6% आपको टैक्स देना पड़ता था। जैसे ही आप फाइलर होंगे, चाहे आप लेट फाइलर ही क्यों ना हो, आपको टैक्स में बिल्कुल छूट होगी, मुकम्मल तौर पर आपको छूट है, कोई टैक्स आपको नहीं पड़ेगा। आपको जिस तरह फाइलर को ट्रीट किया जाता है, बैंक आपको उसी तरह ही ट्रीट करेगा, आपके ऊपर कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं होंगे। और अक्सर दोस्त ये पूछते हैं कि हम नॉन फाइलर हैं, हम 50,000 से नीचे जो है वो रकम अगर 40,000 निकलवा लेते हैं और थोड़ी देर बाद हम 40,000 दोबारा निकलवा लेते हैं। बैंक जो है वो इस वाले से बड़ी कार्रवाई ये करता है कि आपने 40,000 निकलवाया, उसके बाद फिर 40 निकलवाया, इस तरह की अगर आप ट्रांजैक्शन करेंगे तो बैंक अकाउंट जो है वो 80,000 ही कंसिडर करेगा और वो आपको टैक्स 0.6% मुकम्मल पर जो है वो जब आप आखिरी रकम निकलवाएंगे उस पर वो डाल देगा। तो इस तरह आप बच नहीं सकते। अगर आप फाइलर हो भी जाते हैं तो अब आपको फिर भी बैंक में ट्रांजैक्शन के हवाले से ये फायदा है कि आपको 0.6% मतलब 1 लाख पर 600 रुपए जो आपको टैक्स पड़ना था, ये 600 रुपए ज्यादा बड़ी रकम नहीं है, मगर जब आप 1 करोड़ या 2 करोड़ या इससे बड़ी रकम को ट्रांजैक्शन करवाएंगे या इसकी पेमेंट को ट्रांसफर करेंगे तो भी आपको ये मामला सामना करना पड़ेगा। अब एक क्वेश्चन जो है वो अक्सर दोस्त पूछते हैं, अगर हम बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन करेंगे, अगर हम एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे सेंड करते हैं तो क्या इस पर भी टैक्स है? इस पर टैक्स नहीं है। जब आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करते हैं और जब वो बंदा जो है उसकी ट्रांजैक्शन करेगा तो टैक्स उसे पड़ेगा अगर वो नॉन फाइलर हुआ। तो बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन पर अभी फिलहाल कोई कानून नहीं मौजूद, ना इस पर जो है कोई टैक्स लागू हुआ है। जैसे ही बंदा कोई विथड्रॉ करवाता है या इसके अलावा कोई चेक कैश करवाता है तो उस पर टैक्स लागू होता है, वो पर 1 लाख पर 0.6% होता है, मतलब 1 लाख पर 600 रुपए। इसके हवाले से अगर आपको कोई मजीद मालूमात चाहिए तो आप हमारे
कमेंट सेक्शन में आ सकते हैं ताकि आपको प्रॉपर जो है वो जवाब दिया जा सके। इस वाले से मजीद मालूमात लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।